जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा जहाँ तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है। हम और आप जो हैं कहीं पराए देश में रहते हैं। इस पराए देश में हम और आप आकर के पराई वस्तुओं को धोखे से अपना समझ करके हम लोगों ने प्यार कर लिया और उसी में फंसा लिए गए। हम और आप जो है इस पराये देश में आकर के पराई वस्तुओं को अपना समझ करके उसी में प्यार कर लिए और उसी में फंसा लिए गए। आखिर हमारे लिए और आपके लिए यह पराया देश है, तो यह देश किसका है? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा यह काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है। इन चरम आँखों से जो भी वस्तुएं हम और आप देख रहे हैं, कुछ भी हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि स्वामी जी महाराज ने कहा, यह मानव शरीर जो है अमोलक मानव मंदिर है। यह बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। यह अमोलक मानव मंदिर भी हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है। और इस मानव शरीर से जो भी धन दौलत महल खजाने इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बच्चा यह दुनिया जो है एक सराय है, मुसाफिर खाना है। इस सराय में, इस बाजार में स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़ी सावधानी के साथ जो है तमाशे देख लो, लेकिन उसमें फंसो मत। लेकिन हम और आप जो है फंसे हुए हैं। तो सारा भेद महापुरुषों ने लिखा, यह संसार फूल सेमर को सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो उड़ गई रुई हाथ कछु नहीं आयो। सेमर का फूल जो है बड़ा ही सुंदर होता है देखने में। पक्षियां उस पे चोंच मारती हैं कोई फल समझ करके, तो उसमें से रुई निकलती है। उस पक्षियों के काम की चीज़ नहीं होती। ठीक इसी तरह से यश दुनिया के अंदर जो है बिना काम की चीज़ भरी हुई है, देखने में बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर जो है हमारे लिए और आपके लिए कुछ है नहीं। दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी, स्वामी जी महाराज ने कहा, यह प्रभु की अंश है और यह चेतन है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार घेर करके बैठे हुए हैं, जो कि जड़ हैं।
जीवात्मा की ताकत से ये मन जो है ताकतवर बना हुआ है, चेतन प्रतीत होता है, वास्तव में चेतन है नहीं। लेकिन हमसे और आपसे कहीं न कहीं धोखा हो जाती है। जब स्वामी जी महाराज ने समझाया तो हमको और आपको समझना चाहिए। जैसे कोई राजा हो, बादशाह हो, अगर उसका कोई लड़का हो, राजकुमार हो, और वो घूम घूम करके उसी अपने दरबार में प्रजा के बीच में भिक्षा मांगे, तो सारी प्रजा उस राजकुमार को यही कहेंगे कि ये पागल है। राजकुमार यानी राजा का लड़का होते हुए हम लोगों के बीच में भिक्षा मांग रहा है। ठीक यही चीज़ है संत महापुरुष जो होते हैं, संत सद्गुरु जो होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, हमारे और आपके इस ब्रह्मांड के लोक परलोक सबके मालिक हैं। जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं तो इस घाट पे मौजूद हो जाते हैं। तो हमारे और आपके स्वामी जी जो हैं इस घाट पे मौजूद हैं नामदान देने के बाद, और हम जो हैं ऐसे मालिक को पाने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं जा कर के किसी के दरबार में दया की भीख मांग रहे हैं, तो कहीं घूम रहे हैं। तो वास्तव में ये दुनिया वाले तो नहीं, लेकिन जो साधक हैं, जो सच्चे संत सद्गुरु के शिष्य हैं, वो तो यही कहेंगे कि ये पागल है। अपने गुरु को पाने के बाद भी, उस अनामी महाप्रभु को पाने के बाद भी दूसरे के दर पे जा कर के अपना सर झुका रहा है। तो ये सब बड़ी सोचने की चीज़ है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो ये महापुरुष जो होते हैं सबके होते हैं और किसी के नहीं होते। कितनी ऊंची बात कहे स्वामी जी महाराज की सबके होते हैं, दया के वो सागर हैं, सारी जीवों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन किसी के भी नहीं, यानी काल माया से, मोह माया से परे भी हैं। अगर उनके हुक्म आदेश में रहें तो सबके मालिक हैं, अगर हुक्म आदेश का पालन न करें तो उसके लिए उनको कोई फिक्र भी नहीं है। क्योंकि निराली है सतगुरु यह लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जिसे जैसा चाहो बनाकर निकालो, सकल सृष्टि है नाट्यशाला तुम्हारी। नाट्यों में कभी जब तुम आते हो नायक, तो ले जाती है मौज तुमको तुम्हारी। आने वह मालिक जब लीला करता है, उसकी लीला को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उनकी लीला अपरंपार है, कोई समझ नहीं पाएगा। ये सृष्टि जो है उस मालिक की एक नाटकशाला है, और इस नाटकशाले में वो जब कभी आते हैं तो किसी के जोर जबरदस्ती नहीं आते, अपने मौज में वो मालिक जब आ जाते हैं, मौज में आकर के इस सृष्टि में आते हैं हमको और आपको जगाने के लिए, अपने देश ले जाने के लिए। स्वामी जी महाराज ने सारा भेद हमको और आपको समझाया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अगर जब तक हम तुमको याद नहीं करते हैं तब तक तुम हमको याद नहीं करते हो। कितनी ऊंची चीज स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक हम तुमको याद नहीं करते हैं तब तक तुम हमको याद नहीं करते हो। ये महापुरुष की अजब तरह की लीला होती है, याद करने का, याद कराने का। आने जब संत महापुरुष जब प्रसन्न हो जाते हैं तो दुख तकलीफ देते हैं, समाज में अपमानित कर देते हैं, तमाम तरह की बीमारियों को दे देते हैं। तो उनकी ये मौज है कि हमको और आपको दुख तकलीफ दे करके अपने को याद करा लेते हैं। क्योंकि जब हम और आप दुख तकलीफ में होते हैं तो गुरु की याद आती है। जब कोई आफत विपत मुसीबत आ जाती है तो हम अपने गुरु को याद करते हैं। इसका मतलब कि हम गुरु को याद कर रहे हैं तो स्वयं गुरु महाराज अपने को याद करा रहे हैं।
जब तक हम तुमको याद नहीं करते हैं तब तक तुम हमको याद नहीं करते हो। इसका मतलब कि स्वामी जी महाराज स्वयं जो है दुख तकलीफ दे करके और हमको और आपको जो है अपने को याद कराते हैं। तो ये स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी सौगात है, दुख तकलीफ मिलना। जब महापुरुष की दया होगी तो यह लाजमी है कि दुख तकलीफ आएगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चा अचानक दया कर दी जाए तो इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हजम नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी दया मिल रही है धीरे धीरे उसको हम और आप जो है झेलते जाएं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा देखो ये कर्म जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, दूसरा होता है चलायमान कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। यह जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच में बैठी है, यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों का भ्रमण करती हुई आई है। मानव शरीर हमको आपको आज मिला हुआ है। ये शरीर और पहले कई बार मिली, संत सदगुरु की तलाश हम और आप नहीं कर पाए, या उस समय में ऐसी मौज भी नहीं रही, भटकते रहे। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। भटकने भरमने के बाद यह मानव शरीर हमको और आपको मिली हुई है। तो कहते हैं कि ये कर्म 3 प्रकार के आने हम और आप जो है जुगों जुगों से आए हुए हैं, जन्मों जन्मों से गुनाहों के अंबार करते चले जमा करते चले जा रहे हैं। जब भी मानव शरीर में हम और आप आए, गुनाह किए और सारे कर्म जो है संचित कर दिए गए, सब संचय कर दिया गया। संचित कर्मों का पहाड़ जमा हो गया। शेष जितनी जोनियां हैं सब भोग जोनियां हैं। सारे कर्म जो है मानव शरीर में ही बनते हैं, मानव जोनी में ही बनते हैं। तो जुगों जुगों का जो कर्म जमा है उसको संचित कर्म कहते हैं। महापुरुष जब मिल जाते हैं तो कहते हैं बच्चा ये अच्छे कर्म करो, जो भूखे हैं उनको भोजन कराओ, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाओ, रूहों पे रहम करो, मेहनत ईमानदारी के साथ काम करो। तो कहते हैं कि चलायमान कर्म है, यानी चलायमान कर्म क्रियामान कर्म जो है इसको जो है कहते हैं कि अच्छे कर्मों में बदल दो। बुरे काम न करो, अच्छे काम करो। और तीसरा जो होता है कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो है संचित कर्म, जो कर्मों का पहाड़ जमा है उसमें से थोड़े से कर्म को निकाल करके कर्मों के अनुसार जो है जीवात्मा को प्रवेश करा देता है वो मालिक। अगर हमारा कर्म किसी राजघराने में पैदा होने लायक होगा तो राजघराने में वो बच्चा पैदा हो जाएगा। किसी भिखारी के घर पैदा होने वाला कर्म होगा तो भिखारी के घर में पैदा हो जाएगा। आने कर्म पहले, इसके बाद जो है जीव को उतारे जाते हैं। तो जब संत सदगुरु मिलते हैं तो जो जुगों जुगों का संचित कर्म है उसको जो है जला करके भस्म कर देते हैं, क्योंकि उनको पावर होता है। मानव शरीर जो गुरु महाराज ने कहा कि अमोलक है, इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। जो अधिकार मानव को मिला यह अधिकार देवी देवताओं को नहीं मिला, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को नहीं मिला। ये कर्मों का देश है, अदला बदली का देश है। अगर हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा तो जुगों जुगों तक ये कर्मों का आदान प्रदान नहीं होता रहेगा, मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकती। लेकिन मुक्ति मोक्ष का रास्ता मालिक ने बताया, संत सदगुरुओं ने बताया कि मानव शरीर से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। इसका मतलब कि सारे गुनाहों की माफी कहीं न कहीं इस मानव शरीर से मिल जाती है। तो ये संत सदगुरु जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को पावर होता है कि वो जो संचित कर्म है उसको जला करके भस्म कर देते हैं। इसीलिए तो देवी देवता तरसते हैं कि एक बार मानव शरीर मिल जाते और मानव शरीर से किसी संत सदगुरु की तलाश कर लेते और अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लेते। तो ये संत सदगुरु जो होते हैं संचित कर्म को जला करके भस्म कर देते हैं। क्रियामान कर्म को कहते हैं कि अच्छे कर्मों में बदल दो।
तो ये दोनों कर्म तो खत्म हो गए। बचा प्रारब्ध कर्म, तो प्रारब्ध कर्म को अक्सर महापुरुष छेड़ा नहीं करते हैं, लेकिन ये तो स्वामी जी महाराज की मौज हो गई। इनकी जब मौज हो गई तो आवाज लगा दिया, बच्चा ये प्रारब्ध कर्म जो है जरा तुम भोग करके काट लो और कुछ भजन करके काट लो। अने भजन करेंगे तो भी कर्म कटेगा। अने हमको यह है कि हमारा कहीं एक्सीडेंट होगा, हमारा पैर टूट जाएगा, तो गुरु की दया हो जाएगी तो चोट लगेगी, खरोच आ जाएगा और कर्म को जो है माफ कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कुछ भजन करके काट लो और कुछ मैं काट देता हूं और कुछ उस प्रभु की दया हो जाए वो काट देगा। तो इसी मानव शरीर से तीनों कर्म जो है खत्म हो जाते हैं। अगर गुरु के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो ये कर्मों में तब्दीली होती है। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, साच नहीं दिल अपना तासे लागे देर। अगर हमारा दिल सच्चा है, गुरु के ऊपर अटूट विश्वास है, तो कर्मों में तब्दीली हो जाएगी और हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको सबको समझा दिया, बच्चा इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, साफ स्वार्थ के साथी हैं। जिसको हम और आप अपना समझते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, महापुरुषों ने कहा साफ स्वार्थ के साथी हैं। जैसे कपड़े की बुनाई जो है धागे के ताने बाने पे हो जाती है, उसी तरह से रिश्तों की बुनाई जो है कर्मों के धागे पे होती है। हमारे कर्मों के अनुसार ये सब रिश्ते नाते बंधे हुए हैं। अगर कर्मों में थोड़ी सी तब्दीली हो गई होती, जो आज हमारा बेटा है किसी दूसरे का बेटा होता, जो आज हमारी दुल्हन है किसी दूसरे की दुल्हन होती, ये तो ऐसा कर्मों का संयोग बन गया। लेकिन हम और आप उस चीज को नहीं समझ पाए, उसी में उलझ गए, फंस गए। ये माया इतनी चांडालिन है, यही माया जो है कभी माँ बन करके हमारे सामने आ जाती, यही माँ किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आ जाती, यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आती, यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आ जाती। हम और आप नहीं समझते, लेकिन माया समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निकसन की कोई राह न पाई। इसी में हम और आप जो है जकड़ लिए गए। तो जब स्वामी जी महाराज हमको और आपको आकर के समझाया यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभय पात झड़ जाई हैं। घर के कहीं है बेगई काड़ो भूत भये को खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख ले रही हैं। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा देखत धूल उड़ई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछतई हैं, सो तो सुर दुर्लभ देवन को सत्संगत मह पई हो। महापुरुषों ने कहा ये मानव शरीर तुमको जो है भाड़े पर मिली, किराए पर मिली है, श्वासों की पूंजी जो है गिन करके मिली है, कुछ समय के लिए मिली है। जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो इस मकान को खाली करना पड़ेगा। जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, अने श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झड़ गई हैं। सब यहाँ का हमारा और आपका जो है मान सम्मान, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सारे धन दौलत माल खजाने यही बिखर जाएंगे। उसी चीज को कहते हैं कि ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झड़ गई हैं। घर के कहीं है बेगही काड़ो, यही घर के लोग जो हैं आसपास जितने हमारे सगे संबंधी हित मित हैं, यही लोग कहते हैं कि जल्दी से इनको जो है बेगही काड़ो, जल्दी से घर से बाहर करो और बाहर ले जाकर के इनको लेटा दो। आसपास जो दा खड़े सभी बजावे गाल, मजमहल से ले चला ऐसा काल करार, सब लोग देखते रह जाएंगे और घर के लोग जो है बाहर लेटा देंगे। बेगई काड़ो भूत बये कोई खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख दे रही है। हम समझते हैं ये हमारी धर्म पत्नी हमको प्राण से बढ़ करके प्यार करती है। अगर उन्हीं से कहा जाए कि आपके पति का देहांत हो गया,
जरा आज आप जो है अपनी पतिदेव के साथ में एकांत कमरे में रह लीजिए, सुबह इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वही कहती है कि जल्दी से इनको जो है ले जा करके अंतिम संस्कार कर दीजिए, हमको अकेले में एकांत अंधेरे कोठरी में इनके साथ हमको नहीं रहना है, ये प्रेत बन करके हमको जो है पकड़ लेंगे। वही कहते हैं कि जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख ले रही हैं, कहावत ताल कहावत शोभा देखत धूल उड़ई हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछते, सब लोग पश्चाताप करते रह जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा जब चाह जिगर में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा, गर मालिक से मिलना है तो सतगुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार बेगाना होगा, सब छूट जाएगा। अगर उस मालिक से मिलना है तो गुरु से प्रेम करना होगा, क्योंकि उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद कोई अंतर नहीं होता। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही मेरा छिपाई, वो प्रभु मानव शरीर में उतर करके छिप करके छोटा बन करके रहता है, कोई समझ नहीं पाता है। सतपुरुष की आरसी संतों की है दे, लखा जो चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। गुरु के अंदर झांक करके उस मालिक को देखा जा सकता है। ये चीज स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया। कहाँ कोई यहाँ का कोई तुम्हारा साथी नहीं। कहते हैं तुम चाहे जहां भगते चले जा रहे हो, मौत तुम्हारा पीछा करती चली जा रही है। जलता चिराग जिंदगी का, मौत के शिकंजे में हसरतें दफन होती तबाही के पंजे में। सारी इच्छाएं हमारी और आपकी सब दफन हो जाएंगी जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी। हम समझते हैं ये हमारे हमदर्द है। महापुरुषों ने कहा कि सतगुरु हमको नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक, गुरु के सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई रखवाला कोई हमदर्द हमरा ही नहीं है। जितने ये सगे संबंधी सांप जहरीले सांप की तरह हैं, खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता। हम समझते हैं ये सृष्टि का मालिक हमारा हमदर्द है, हमरा ही है। कहते हैं कि वो काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं हूँ। कर्मों के आधार पे कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि यहाँ हमारा कोई हमदर्द नहीं है, हमारा कोई खास नहीं है, सबको जो है कर्मों के अनुसार हम सजा देंगे। तो खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता। कली के मौत का बागवा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। जुगों जुगों से जीवात्मा जो है गुनाहों के अंबार के तले दबी हुई है। इस गुनाहों को माफ करने वाला अगर कोई है तो संत सदगुरु। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको नामदान दिया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस धरती के कण कण को हीरा बना दिया जाए, इससे भी कीमती दौलत मैंने तुमको मुफ्त में दिया। कितनी ऊंची चीज है। यानी इससे भी कीमती दौलत वो है ना। वो नाम क्या है? जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिलगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे सूखी घास का कोई पहाड़ लदा हो, उसमें एक चिंगारी लगा दी जाए तो सारी घास जो है जल करके राख हो जाती है। उसी तरह से जीवात्मा के ऊपर जुगों जुगों का जो पहाड़ जमा है, अगर गुरु के द्वारा जो नाम मिला हुआ है, गुरु के हुक्म आदेश में रह करके सुमिरन ध्यान भजन करें, उस नाम का जाप करें, वो पहाड़ जो है टूट करके बिखर जाएगा। पाले के पर्वत गलई देख सूर की ताप, ऐसी विधि यगबूत रही जन रज्जब गुरु जाप। जैसे ये बर्फ का पहाड़ हो, सूर्य की किरणें जब उस पर जब पड़ती हैं तो धीरे धीरे वो पहाड़ जो है गल करके गिरना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब उस नाम का जाप करेंगे ये पहाड़ जो है टूट करके बिखरना शुरू कर देगा। रज्जब भागे भजन सुनी अघ इंद्री गुण चोर, ज्यों भुजंग चंदन तज तरुशिर बोले मोर। जैसे चंदन का वृक्ष जो है बड़ा शीतल बड़ा ठंडा होता है,
विषैले सांप उस पर लिपटे रहते हैं, उनको भगाएंगे नहीं भगेंगे। लेकिन अगर उस पेड़ पे मोर पक्षी आकर के बोलने लगे, आवाज देने लगे, सारे सांप अपने आप जो है छोड़ करके भग जाते हैं। उसी तरह से ये पहाड़ जो है टूटता चला जाएगा। रज्जब जन रज्जब नाम ही भजे, पाप रहे नहीं संग, ज्यों तोपक की त्रास तुम तरवर तजय विहंग। आने जैसे पेड़ पे पक्षियां बैठी हो, नीचे कोई बम गोला बारूद से विस्फोट कर दे, सारी पक्षियां उड़ जाती हैं, उस तरह से ये कर्म जो है उड़ करके बिखर जाएगा। ये महापुरुषों ने हमको और आपको समझाया, चेताया। ऐसे ऐसे गुरु भक्त हमारे और आपके बीच में आए। देखा हुजूर महाराज श्रावण सिंह जी के समय की बात। श्रावण सिंह जी महाराज के एक शिष्य थे सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज। सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज को श्रावण सिंह जी महाराज ने हुक्म आदेश दिया, बच्चा देखो तुम यहाँ से हमारा ये निमंत्रण कार्ड लेकर के जाओ और चले जाओ उस पहाड़ी पे। कहे कि बच्चा हमारा ये निमंत्रण कार्ड जो है लेकर के उस पहाड़ी पे चले जाओ, और पहाड़ी पे एक फकीर रहते हैं जिनका नाम है लसुडी। लसुडी महाराज रहते हैं, ले जा करके हमारा निमंत्रण कार्ड दे देना। वो सरदार बहादुर जगत सिंह जब लेकर के उस कार्ड को पहुंचे हैं, लेटर को पहुंचे हैं, लसुडी जी महाराज जो है अपने तखत से उठ करके और सरदार बहादुर जगत सिंह जी को गले से लगा लिया। अरे बेटा, हमारे लिए तुम्हारे गुरु महाराज निमंत्रण कार्ड भेजे हैं। आज मैं तुम्हारे गुरु के ऊपर भी बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। मैं आज ये सोचता हूँ कि ये बेटा तुमको नाम के रंग बेरंग दूँ, मैं अभी तुमको अनामी धाम पहुँचा दूँ। इतनी बात सुनते ही सरदार बहादुर जगत सिंह जी जो हैं गले से छुड़ा करके दूर चले गए। कहे हुजूर हमको जो है नाम के रंग में मत रंगिए, हम अपने गुरु महाराज के हुक्म आदेश में रहते हैं। अगर हमारे स्वामी जी महाराज हमको नरकों में भेज देंगे तो नरकों में चला जाऊंगा, 84 लाख जोनियों में भेज देंगे 84 लाख जोनियों में चला जाऊंगा। लेकिन हुजूर आपके द्वारा हमको जो है वो नामी धाम नहीं चाहिए, ये हम अपने गुरु महाराज से लेंगे। ऐसे गुरु भक्ति की हमको और आपको जरूरत है। हम और आप गुरु को छोड़ करके बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं। जब महापुरुषों ने कहा कि जब ये नामदान तुमको दे दिया गया तो गुरु जो है इस घाट पे मौजूद हो गए। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्माए जा पे। जब इस घाट पे गुरु महाराज मौजूद हैं, एक पल के लिए भी हमसे और आपसे दूर नहीं हो सकते। जब नामदान दे दिए, कहते हैं कि जितनी सेवा मतारी अपने बच्चे को प्यार करती है उससे हजारों गुना अधिक जो है गुरु अपने भक्त से प्यार करते हैं। जब इतना प्यार करते हैं, इसका मतलब जैसे मासूम बच्चा जो है खेलता रहता है, माँ अपने काम धंधे में व्यस्त है, बच्चा रोने लगता है, माँ का कलेजा फट जाता, जा करके बच्चे को गोद से उठा लेती है, गोद में ले लेती हैं। उसी तरह से अगर मासूम बच्चे की तरह, जैसे बच्चा अपाहिज है, ना समझ है, रो करके अपने माँ से सब कुछ मांग लेता है, रो करके दूध मांग लेगा, पानी मांग लेगा, जो भी जरूरत की सामग्री हो रो करके मांग लेता है। उसी तरह से गुरु के दरबार में सिर्फ हम रोने लगे, हमारी जरूरत को गुरु सब समझते हैं, इस घाट पे मौजूद है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो गुरु का जलवा, हमने और आपने गुरु को पहचाना नहीं, गुरु को देखा नहीं, अंदर में दर्शन हुआ नहीं, फिर जो है भटक जाते हैं। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है। गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। अगर उस नूरानी रूप को देखना है तो इस घाट पे देखने को मिलेगा, बाहर तो भटकने से नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा गुरु से प्रेम करना होगा। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। प्रेम कब होता है, जरा इस दुनिया में देखें। इस दुनिया में माँ बेटे का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो,
पति पत्नी का प्रेम हो, किसी का प्रेम हो, एक दूसरे की जब सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, धीरे धीरे लगाव हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो इसका मतलब कि स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा प्रेम करने के लिए सेवा की जरूरत है। तो सेवा के लिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा संगत की सेवा ही गुरु की सेवा होती है। आने एक गुरु भाई बहन जो है, एक गुरु दूसरे भाई बहन की सेवा कर लें तो गुरु की सेवा हो गई, संगत की सेवा ही गुरु की सेवा हो गई। दूसरी चीज स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा गुरु की सबसे प्रिय सेवा क्या होती है। जब गुरु हुक्म आदेश दे दे नामदान दे करके कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो, तो जब तुम सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगे तो इसका मतलब कि गुरु की सबसे प्रिय सेवा होने लगी। इस सेवा को गुरु जो है बड़े प्यार से कबूल करते हैं, क्योंकि हम और आप जो है भजन नहीं करते हैं, थोड़ी सी बीमारी होती है दया की भीख मांग लेते हैं, काल का कर्जा तो देना है, हम नहीं अदा करेंगे तो गुरु महाराज को अदा करना ही पड़ेगा। जब बच्चे को कष्ट होगा तो माँ को कष्ट होता ही है। तो हमने भजन किया नहीं, अपने कर्मों को जो है माफ़ी मांगने लगे तो गुरु महाराज को जो है अपना हमारा कर्जा गुरु महाराज को अदा करना पड़ेगा। तो हमारी तकलीफ गुरु महाराज अपने ऊपर उठाएंगे। हम कितने अपने गुरु के हमदर्द हैं कि ध्यान भजन करते नहीं, अपना कष्ट जो है गुरु को सौंप देते हैं, आप झेलिए इसको। अगर हम और आप भजन करते, ध्यान करते तो इसका मतलब गुरु महाराज को कुछ राहत मिलती, कम से कम हमको अपने कर्मों को तो उठा लिए। तो इसी चीज को कहते हैं बच्चा जब सेवा करोगे तो धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम करने का सबसे आसान तरीका गुरु महाराज ने कहा सेवा करो, संगत की सेवा करो और सुमिरन ध्यान भजन करो। जब प्रेम हो जाएगा तो जब प्रेम होगा तो जो किया मोहब्बत है दिल उसे जलाना है। आने प्रेम की आग में हमको और आपको जलना पड़ेगा। जब प्रेम की आग में जलेंगे तो इन आंखों से आंसुओं की बारिश होगी। जब आंखों से आंसुओं की बारिश होगी तो इस चीज को गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब हम और आप सेवा करेंगे, प्रेम हो गया तो बिरह की आग लगाने का काम गुरु स्वयं कर देते हैं। जब प्यार हो जाएगा तो पर्दे के आड़ में चले जाते हैं, भक्त से अपने को छुपा लेते हैं। अब जब भक्त से अपने को छुपा लेंगे, एक झलक दिखा करके हट जाएंगे, अब भक्त जो है बेताब हो जाएगा, रोने लगेगा। जब रोने लगेगा तो उस आंसू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सतगुरु हैं सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, आगम अपार अति गहिर गंभीरा, कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा, कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। आने कह रहे हैं कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, ये मृत्यलोक है। इसके आने जीवात्मा नाके में बैठी है, नीचे मृत्यलोक और ऊपर जो है स्वर्ग बैकुंठ आने बिल्कुल दरवाजे पे बैठी है। जब दरवाजे से उधर ऊपर उलट जाए तो स्वर्ग बैकुंठ में प्रवेश करेगी, इसके बाद जो ईश्वर धाम में प्रवेश करेगी। तो कह रहे हैं कि पिंड अंड ब्रह्मांड के ऊपर गुरु का वो दरबार लगा रहता है, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंचते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। गुरु का ऐसा देश है कि वह अपरंपार है, माया से परे है, वो आगम है, उसकी कोई पैमाइश कर ही नहीं सकता। जब एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों के प्रकाश हैं तो क्या कोई तुलना करेगा, क्या कोई उदाहरण देगा। तो करेंगे सबसे ऊपर वो गुरु महाराज विराजमान है।
कह रहे हैं कि कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे पलमह कीट भृंग हो जावे। कछुआ जो होती है पानी में रहती है, अंडा देने के लिए जो है पानी से बाहर निकलेगी और जा करके अंडा देती है और दूर बैठ करके अपनी नज़रों से उस अंडे को जो है सेती है, तो उस अंडे में जीव पड़ता है। तो उसी तरह से महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए जैसे कछुआ दूर बैठ करके अपना ध्यान जो है अपनी नज़र जो है अंडे पे लगाई हुई है, उसी तरह से तुम इस दुनिया में रहते हुए अपने मन को जो है गुरु के तरफ लगाए रहो। हमेशा ज्यों तिरिया पी हर बस सूरत रहे पीउमा, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। जैसे बिटिया दुल्हन बन करके ससुराल चली जाती है, जब कभी ये मैके आती है तो उसका अपना ख्याल जो है हमेशा अपने पतिदेव में लगा रहता है। उसी तरह से करेंगे हमेशा इस दुनिया में रहते हुए अपने ख्याल को जो है गुरु के तरफ लगाए रहो। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे पलमा कीट भृंग हो जावे। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जाएगा और झींगुर को पकड़ करके लाएगा। जो मूछ वाले कीड़े होते हैं, पंख होते हैं, पैर होते हैं, उसको पकड़ लाएगा और ला करके उसकी मूछों को काट देता है, पंखों को कुतर देता है, पाँव को काट देता है और उसको कहीं छिद्र में घुसा देगा और घुसा करके बाहर से दरवाजे पे बैठ जाता है। उधर निकलने का स्थान जगह नहीं है, दरवाजे पे स्वयं वो भृंग बैठा हुआ है। 24 घंटे आवाज दे दे करके वो भृंग जो है उस झींगुर को अपने समान बना लेता है। 24 घंटे में फिर उसको जो है मोछे जम जाती हैं, पंख जम जाते, पाँव जम जाते, वो झींगुर से बदल करके वो भृंग बन गया। ठीक यही काम गुरु करते हैं, पलमा कीट भृंग हो जावे। उसी तरह से गुरु जो हैं उस भृंग की तरह सबसे पहले जो है सेवा करा करके प्यार कराएंगे। जब प्यार कर लेंगे अब गुरु समझ जाते हैं कि अब हमको छोड़ करके ये बच्चा जो है दूर जाने वाला नहीं है, अब हमारे बिना इसको ये दुनिया जो है वीरान लग रही है, हमारे सिवा इसको कुछ दिखाई सुनाई अब नहीं दे रहा है, हमारे बिना ये सदा बेताब रहेगा। तब धीरे से जो है दरवाजे पे बैठते हैं, चारों तरफ से पहले घेर लेंगे, घेर करके कहीं निकलने का जगह स्थान नहीं होगा तो दरवाजे पे बैठ जाते हैं और बैठ करके धीरे धीरे अब जो है आवाज़ दे दे करके अपने समान बना लेते हैं। तो उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद नहीं है। उसी तरह से संत सदगुरु और इस जीव में आने इस भक्त के में कोई अंतर, कोई भेद नहीं रह जाता। पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा दिशा धरती बसय आकाशा। जैसे चकोर एक पक्षी होती है, उसका प्रेम जो है चांद से होता है, चांद से वो इतना प्यार करता है कि बादल में अगर वो चांद दिखाई देगा, जैसे जैसे चांद उसको घूमता हुआ मालूम होता है, उसी तरह से चकोर पक्षी की गर्दन जो है ऑटोमेटिक घूमती चली जाती है। अगर वह चांद कहीं बादलों में छिप जाता है तो चकोर पक्षी जो है उस चांद के वियोग में अगर उसको कहीं कोई आग का गोला दिखाई दे जाए, कोई चिंगारी दिखाई दे जाए, उसको चांद से इतना प्रेम है कि उस आग के गोले को, उस चिंगारी को जाकर के चुगने लगती है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे चकोर चंद के पाशा दिशे धरती बसे आकाशा, इस धरती पे रहते हुए उस चकोर पक्षी का ख्याल जो है आसमान में है। उसी तरह से हमारा और आपका जो ध्यान है इस दुनिया में रहते हुए गुरु के तरफ होना चाहिए। कह यारी ऐसे मन लावे तब चात्रिक स्वाति जल पावे। कहते हैं कि ऐसे मन को जब गुरु के पास लगा देंगे तब वो जो है जलवा देखने को मिलेगा। तो उसी चीज को महापुरुष कहते हैं कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से।
तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। करें कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। सबसे पहले हमको और आपको जो है इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भूलना पड़ेगा। सारे धन दौलत माल खजाने रिश्ते नाते जो है सब हमको और आपको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए काम की कुछ भी चीज नहीं है, इनको भुला दे। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। जब भूल जाएंगे सबको तब हुस्न महबूब का दिल में नजर आता है, तब वो गुरु का जलवा जो है धीरे धीरे जो है दिखाई देने लगेगा, वो नूरानी रूप दिखाई देने लगेगा, वो झांकी आने लगेगी। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, जब ये समझ लेंगे कि हमारा इस गुरु के सिवा कोई नहीं है, कुछ भी रिश्ते नाते माँ बाप भाई बहन कोई भी हमारा नहीं है, तो कहते हैं कि निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से। शरीर का दिल जो है सीने में, जीवात्मा का दिल गुरु महाराज ने कहा दोनों आंखों के मध्य भाग में। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। वो समुंदर, वो झांकी जो है, वो नूरानी जलवा जो है, वो जमाल जो है उस यार का इस घाट पे देखने को मिल जाएगा। ये महापुरुषों ने समझाया। लेकिन हम और आप जो है गुरु से प्रेम नहीं कर पाते हैं। कहते हैं एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलील गुरु चरण है चात्रिक स्वामी दास। जैसे पपीहा जो होता है सेवाती की बूंद का इंतजार करता है, समुद्र में डूब करके मर जाएगा, तालाब में डूब करके मर जाएगा, लेकिन एक बूंद का पान नहीं करता है। जब तक कि सेवाती की बूंद न बरसे उसी का इंतजार करता है। ये बादल जो है लाख बिजलियां गिराता रहेगा, ये बादल गरजता रहेगा, लेकिन उसका वो परवाह नहीं करता है। उसको ये डर नहीं है कि बिजली गिर रही है, मर जाएंगे जल करके। इसकी परवाह किए बगैर अपना ख्याल जो है उस सेवाती की बूंद की तरफ लगाए रहता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि हमेशा अपना ख्याल जो है गुरु के तरफ लगाए रहें, तब जा करके वो जलवा देखने को मिलेगा। देखा इस कलयुग में आकर के संत महापुरुषों ने मालिक को प्राप्त किया। आज अंग्रेजी महीने से हम लोगों का जो है साल बदल गया। ठीक 1 जनवरी सन 1973 को स्वामी जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम का जो झंडा इसी का आविष्कार किया गुरु महाराज ने 1 जनवरी सन 1973 को। तो आज ये साल का पहला दिन, ये संकल्प करने का दिन है। आज से हम संकल्प करें कि भजन करें, जो भजन करते हैं जरा समय बढ़ा दें। यही हमारे लिए और आपके लिए सार्थक है। इसीलिए आज के दिन कार्यक्रम होता है कि संकल्प करें भजन करने का। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जाड़े में भजन बहुत बनता है, जाड़े में 4 महीना भजन कर लो तो 1 बरस का कोटा पूरा हो जाता है। इसलिए हमको और आपको जो भजन करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में आए। देखें हुजूर महाराज सावंत सिंह जी के समय की बात है। सावंत सिंह जी महाराज का एक नियम था कि वो जो है किसी अंधे को नामदान नहीं दिया करते थे। ये तो स्वामी जी महाराज की मौज हुई। स्वामी जी महाराज जो हैं मंच पर बैठ करके एक ही साथ करोड़ों लोगों के नाम की दौलत को लुटा दिया। स्वामी जी महाराज ने ये ना सोचा कि कोई अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, अपाहिज है, दौलत सबके लिए समान तौर पे लुटा दिए। ये तो विचार करने की चीज़ है कि इनकी इतनी बड़ी अथाह दौलत कहाँ से मिली। समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी चर्चा हो जाएगा। लेकिन देखा वो सावंत सिंह जी महाराज का जो है नियम था कि अंधों को नामदान नहीं दिया करते थे, क्योंकि अंधों को नामदान देने का मतलब जो कहते हैं कि बच्चा नामदान जब दे दिया गया तरीका हो जाता हो नहीं हो